नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे शंभू बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। इसके साथ ही बताएंगे भारत दौरे पर आए ग्रीस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के क्या बड़ी बात कह दी है। इसके साथ ही जानेंगे एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सहमति लोकसभा चुनाव के नजरिए से सहमति बन गई है सीटों को लेकर के। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस के बीच टकराव, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स, एक एसआई और एक किसान की मौत। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा दूरदर्शी नेता और एक सच्चा मित्र, भारत आना सौभाग्य की बात। महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण बिल पर नहीं बनी बात, जरांगे ने 24 फरवरी को फिर से आंदोलन करने की दी चेतावनी, कहा अंग्रेजों से बुरी है ये सरकार। यूपी में लोकसभा सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में बनी सहमति, 17 सीटों पर राजी हुई कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने अखिलेश से की बात। रेडियो शो गीतमाला के होस्ट अमीन सयानी का निधन, 91 साल की उम्र में हार्ट अटैक से हुई मौत। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल फली नरीमन का भी निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। लोकसभा सीटों को लेकर के यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर राजी हो गई है। इसके साथ ही गठबंधन को लेकर एक बड़ा मसला हल हो गया। माना जा रहा है कि मुद्दे को सुलझाने में प्रियंका गांधी का बड़ा हाथ रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच बात हुई, जिसके बाद दोनों दलों के बीच सहमति बनी। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बीच किसान और पुलिस के बीच टकराव की खबरें आ रही हैं। खनौरी बॉर्डर पर तो हालात बेकाबू हो गए, जिसके चलते पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस और रबर बुलेट्स भी दागे। वहीं बचने के लिए किसानों ने स्पेशल मास्क, गीली बोरियां और चश्मे पहने हुए हैं। इसके साथ ही साउंड कैनन से निपटने के लिए भी किसान स्पेशल ईयरबड्स लेकर आए हैं। जानकारी के मुताबिक खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई है और 12 अन्य किसान घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उधर टोहाना बॉर्डर पर एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एसआई विजय कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट से 65 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। यह आरोप कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर लगाया है। कांग्रेस ने बुधवार यानी कि 21 फरवरी को पार्टी के बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए निकालने की शिकायत इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक पार्टी पर 115 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था। कांग्रेस ने कहा कि टैक्स रिटर्न का मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है। आईटी डिपार्टमेंट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से मंगलवार को पैसे निकाल लिए। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरिकोस मित्सोटाकिस भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें मुझे एक दूरदर्शी नेता और एक सच्चा मित्र दिखाई पड़ता है। भारत आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बता दें कि 16 साल बाद ग्रीस का कोई प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आया है। वो नवे रायसीना डायलॉग 2024 के चीफ स्पीकर भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री के साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी भारत आया है। इसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं। वहीं रायसीना डायलॉग में मुख्य तौर पर 100 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्री बैठक करते हैं। इस साल ग्रीस के प्रधानमंत्री इस पूरे आयोजन के चीफ गेस्ट हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन इसके बाद भी मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे को संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो लिमिट के भीतर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, यानी कि उनकी मांग है कि 50% के अंदर ही उनको 10% आरक्षण दिया जाए। वो ओबीसी के अंदर आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं और इसके चलते उन्होंने 24 फरवरी को फिर से राज्य में आंदोलन करने का ऐलान किया है। जरांगे ने कहा कि यह सरकारी निजाम अंग्रेजों से भी बुरा है, इसलिए इस बार
बच्चे और बुजुर्ग भी आंदोलन में शामिल होंगे। अगर एक भी बुजुर्ग की मौत होती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। इसके साथ जरांगे ने चुनाव आयोग से इलेक्शन न करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने आता है तो उसकी गाड़ी कब्जे में ले लो। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अपने अंदाज और आवाज से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 91 साल की उम्र में मुंबई में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक उनको दिल का दौरा पड़ा था और जिसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार यानी कि 22 फरवरी को मुंबई में ही किया जाएगा। अमीन सयानी ने 1952 से लेकर के 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया। अमीन सयानी की वजह से ही रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली। इसके अलावा अमीन सयानी ने 54,000 से ज्यादा रेडियो प्रोग्राम होस्ट किए और उनमें अपनी आवाज दी। उनको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिसमें पद्मश्री और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। दूसरी तरफ भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल फली नरीमन का भी बुधवार रात दिल्ली में निधन हो गया। वो 95 साल के थे और कई बीमारियों से जूझ रहे थे। उन्हें दिल से जुड़ी बीमारी थी। वहीं पीएम मोदी ने अमीन सयानी और फली नरीमन के निधन पर शोक जताया है। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।